आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मीडिया की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, सूरज चाहे कितना भी चमकदार क्यों न हो, वो उस आसमान से बड़ा नहीं हो सकता जिसने उसे जगह दी है। आज यही पंक्ति देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज ब्रांड ललन टॉप और उसके चेहरे सौरभ द्विवेदी की कहानी बन चुकी है। टीवी टुडे नेटवर्क और सौरभ का दशकों पुराना रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर टूटा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या यह महज एक इस्तीफा है या फिर एक संस्थान और एक व्यक्ति के अहम की लड़ाई? सावधान, आज हम सोशल मीडिया की अफवाहों पर नहीं बल्कि न्यूज रूम के भीतर की उस अनकही कहानी पर बात करेंगे जो शिवेंद्र और जस्टिस काटजू जैसे जानकारों ने सामने रखी है। साल 2016 न्यूज रूम के एक कोने में शीशों पर चार्ट पेपर चिपकाकर एक प्रयोग की नींव रखी गई। नाम था ललन टॉप। तब मैनेजमेंट डरा हुआ था कि कहीं ये देसी प्रयोग आज तक की साख न बिगाड़ दे। लेकिन सौरभ द्विवेदी ने अपनी किस्सागोई और अंदाज़े बयां से इसे सिर्फ सफल नहीं बनाया बल्कि डिजिटल पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी। लोग ललन टॉप को सौरभ का निजी स्टार्टअप समझने लगे। यहीं से शुरू हुआ इंडिस्पेंसिबिलिटी सिंड्रोम, यानी यह भ्रम कि मेरे बिना संस्थान अधूरा है। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही समीकरण बदलने लगे। शिवेंद्र लिखते हैं कि लोकप्रियता की चकाचौंध में कॉर्पोरेट नियम धुंधले पड़ने लगे। टीवी टुडे में श्वेता सिंह या अंजना ओम कश्यप जैसे दिग्गज भी विदेश जाने के लिए मैनेजमेंट की अनुमति लेते हैं। लेकिन आरोप है कि सौरभ ने इसे चुनौती दी। बिना सूचना विदेश यात्राएं और बाहरी मंचों पर शिरकत बढ़ गई। तारांकन टीम के साथ व्यवहार, सफलता के साथ अहम की भी एंट्री हुई। टीम के भीतर उनके व्यवहार को लेकर असंतोष की खबरें आने लगी। बात तब बिगड़ी जब सिनेजी के नियम टूटे। आमिर खान ललन टॉप दफ्तर आए, 3 घंटे इंटरव्यू हुआ, पर मैनेजमेंट को इसकी भनक तक नहीं थी। जब पूछा गया तो जवाब मिला, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। लेकिन आखिरी कील साबित हुआ 20 दिसंबर 2025 का वो वाकया। बिना अनुमति के डज गॉड एग्जिस्ट जैसे संवेदनशील विषय पर जावेद अख्तर की डिबेट को चैनल पर प्रसारित करना संस्थान के लिए एक बड़ा रिस्क बन गया। बात सरकार और मैनेजमेंट तक पहुंची। जस्टिस मार्कंडेय काटजू के शब्दों में कहें तो संस्थान के मालिक मूलतः व्यवसायी होते हैं, वे सत्ता से रिस्क नहीं ले सकते। जस्टिस काटजू ने इस मुद्दे को एक ऐतिहासिक आईने से देखा है। वे याद दिलाते हैं 1998 का वो साल जब टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने दिग्गज संपादक एच.के. दुआ को हटा दिया था। काटजू का तर्क है कि भारत में संपादक आजाद नहीं है, वे महज एक कर्मचारी हैं, चाहे उन्हें कितना भी वेतन क्यों न मिले। जब सौरभ ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार या संवेदनशील धार्मिक विषयों पर स्टैंड लिया तो वह संस्थान की लक्ष्मण रेखा के बाहर चला गया। विदाई के उस वीडियो को गौर से देखिए। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही है। मैनेजमेंट ने संदेश साफ दिया, आप संपादक हो सकते हैं, मालिक नहीं। शिवेंद्र का दावा है कि सौरभ ने अपनी आगे की पटकथा बहुत पहले लिख ली थी। अध्ययन के लिए जाने की बात शायद सिर्फ एक पर्दा है, असली तैयारी कुछ और ही है। तो क्या सौरभ द्विवेदी का जाना पत्रकारिता के एक दौर का अंत है, या यह इस बात का सबूत है कि कॉर्पोरेट ब्रांड हमेशा व्यक्ति से बड़ा रहेगा? यहाँ न तो कोई पूरी तरह से हीरो है, न ही विलेन। यह एक संघर्ष है। एक तरफ रचनात्मक स्वतंत्रता और लोकप्रियता का शिखर है, तो दूसरी तरफ संस्थान का अनुशासन और व्यापारिक मजबूरियां। सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को बनाया, लेकिन वो कभी उसके मालिक नहीं थे। और यही इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको क्या लगता है, क्या किसी संस्थान में एक व्यक्ति का कद संस्थान से बड़ा होना चाहिए, या फिर संपादकों की आजादी पर ये चोट पत्रकारिता के लिए खतरा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मीडिया की इस चमक धमक के पीछे के कड़वे सच और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।